मोदी और अमित शाह चाहेंगे तो एनटीए चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये तो उनका काम है। दिल्ली में गन चले, छात्रों के ऊपर पायलट्स गन चलाए गए, कुछ छात्र घायल हुए, कुछ की आंख की रोशनी जा रही है। तो क्या अमित शाह ने ये आदेश दिया था कि बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई जाए? सिवान में हमने देखा AK-47 चला दी पुलिस ने। तो AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया? इमीडिएट सारे कार्रवाइयों को रोक दिया जाए और जो जेल में है उनको तत्काल बाहर निकाला जाए। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, पिछले 12 सालों में देश के अंदर 90 लाख के आसपास स्कूल खत्म कर दिए। BA की जो भी पढ़ाई है वो भी विश्वविद्यालय के मातहत नहीं होगा, अब वो उच्च शिक्षा विभाग के मातहत होगा। छात्र नौजवानों के सवाल पर कुछ आर पार की लड़ाई में बिहार को जाना है। इतना बड़ा ड्रामेबाज आदमी है नरेंद्र मोदी की तरह। आप समझिए, नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया में दर्जनों ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जिनका काम ही है, जो विरोधी लोग हैं, जो विपक्षी लोग हैं, जो सरकार के आलोचक हैं, उनके खिलाफ गाली गलौज करना। जो लोग देश के अंदर मुसलमानों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ बात करते हैं, जो लोग मानवाधिकार की बात करते हैं, वैसे लोगों को चुन करके भद्दी भद्दी गालियां देना, इसके लिए बीजेपी उसको पैसा देती है। जेएनजी उतरे या आम छात्र समुदाय उतरे, लेकिन उनके तो मुद्दे हैं। अब उसको कैसे चैनलाइज बिहार पे किया जाएगा? तो हम लोग जो मुद्दा उठाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार जेल भेजेगी तो हमें तो जेल में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अगस्त आंदोलन का महीना है और देखिए यह बात विधायक संदीप सौरभ ने कही थी। और देखिए संदीप सौरभ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगस्त में आंदोलन होगा। तो आखिर किस मुद्दे पर आंदोलन होगा? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो वीडियो भी जारी किया। बीते दिनों भी उन्होंने वीडियो जारी किया है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं बातचीत के लिए CPI-ML के कद्दावर नेता, युवाओं की बात देखिए सदन से सड़क तक करने वाले संदीप सौरभ मौजूद हैं। संदीप सौरभ जी, अगस्त तो आ गया, आपने बीते दिनों कहा था अगस्त आंदोलन का महीना है, तो किस मुद्दे पे आंदोलन करेंगे? देखिए, छात्रों नौजवानों में जो आक्रोश इस सरकार को लेकर के था, उसमें तो तात्कालिक एक मुद्दा बना नीट में पेपर लीक होना। हाँ। उसमें सरकार का कोई रोल नहीं था, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो एक आक्रोश बना। लेकिन जो और नीतियां सरकार की है, ये आक्रोश तो बहुत पुराना है। जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, जैसे युवाओं को बेरोजगारी में धकेला जा रहा है, जिस तरीके से विश्वविद्यालय को टारगेट किए जा रहे हैं और छात्र नौजवान के भविष्य को अंधकारमय बना करके सरकार जिस तरीके से हिंदू मुसलमान कर रही है, अच्छा, ये तमाम जो चीजें थी वो छात्र आंदोलन में अभी आपको दिखा। जो दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, वहां जो नारे लगाए गए, पटना में जो नारे लगाए गए, पटना में जिस तरीके से आंदोलन हुआ और देश भर में जैसे छात्र सड़क पे उतरे, तो सबका मामला तो केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं था। हम जानते हैं कि ये जो सरकार चल रही है वो एक तानाशाह सरकार है, जहां सारी चीजें सेंट्रलाइज हो गई। मोदी और अमित शाह, इसके बिना कैसे एनटीए बना? नहीं बना। मोदी और अमित शाह चाहेंगे तो एनटीए चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये तो उनका काम है। और सारे विभाग के सारे काम तो सेंट्रलाइज तरीके से बीजेपी ने सेंट्रलाइज कर दिया है और आरएसएस के कुछ चिन्हित लोग इसको देख रहे हैं। तो पूरे सिस्टम से, पूरे सरकार से छात्रों का नाराजगी है, छात्रों का गुस्सा है। और सबसे ज्यादा जो अभी लोग, युवा वर्ग नाराज है, वो देश के गृह मंत्री। अच्छा, जिस गृह मंत्री ने दिल्ली में एक शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को बर्बरता से दमन करवाया। दिल्ली में गन चले, छात्रों के ऊपर पायलट्स गन चलाए गए, कुछ छात्र घायल हुए, कुछ की आंख की रोशनी जा रही है। तो पायलट्स गन चलाने का दिल्ली के अंदर पुलिस को बगैर गृह मंत्री के आदेश के संभव नहीं है, ये सब जानते हैं। तो क्या अमित शाह ने ये आदेश दिया था कि बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई जाए? पटना में देखे कि किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, कितना बर्बर तरीके से छात्रों को पीटा गया। सिवान में हमने देखा AK-47 चला दी पुलिस ने। तो AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया? इसके लिए जो जवाबदेह व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और देश के अंदर लोकतंत्र है, उसमें संसद है, तो 6-7 दिनों से संसद चल रहा है, अभी तक गृह मंत्री संसद में क्यों नहीं गए? पूरा विपक्ष उनसे जवाब चाह रहा है।
क्या यही बच्चों मुद्दा पे होगा आंदोलन का? बच्चों पे गोली किसने चलाई, ये एक बड़ा सवाल है। हम्म, सरकार कह रही कि हम जो इस आंदोलन में गिरफ्तार हुए हैं, जिनके ऊपर मुकदमे हुए हैं, हम उनसे कार्रवाई वापस लेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन हम सुन रहे हैं औरंगाबाद में 3 बच्चे जो अभी भी जेल में, हम्म, अलग अलग जिलों में, जो पटना से थोड़ा दूर है, वहां पे खबर आ रही है कि वहां पे लोगों को अभी तक तंग किया जा रहा है। हम्म। पुलिस जो है वो आंदोलनकारियों के घर पे जा रही है। तो ये सब तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार से ये बात हुई है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो इमीडिएट सारे कार्रवाइयों को रोक दिया जाए और जो जेल में है उनको तत्काल बाहर निकाला जाए। आप सड़क पर फिर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बिहार के अंदर भी सवाल है। हम्म, बिहार के नौजवान जो सड़क पर उतर रहे थे, उनके कई सारे मुद्दे अभी भी लंबित हैं। हम्म, आप देखिए, अभी तात्कालिक सवाल जो बिहार के अंदर है, ग्रेजुएशन की फीस बढ़ा करके ऐसा कर दिया गया कि गरीब बच्चे अब ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। हम्म, 3 साल का ग्रेजुएशन था तो 6,000 फीस थे। अब 4 साल का ग्रेजुएशन सरकार लाई है, फीस बढ़ के हो गया है 30,000। तो जिसके पास 30,000 रुपए नहीं है, वो तो बीए की पढ़ाई नहीं करेगा, सिंपल पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। रहना खाना तो अलग से खर्च है। तो ये गरीबों को शिक्षा से बेदखल किया जा रहा है। इसी तरीके से अभी हमने देखा 77.5 सीजीपीए जिसका नहीं होगा बीए के बच्चों को, उसको चौथे सेमेस्टर में, पहले तो एडमिशन, चौथे ईयर में एडमिशन नहीं दिया जा रहा था, और अब कहा जा रहा है कि एडमिशन दे देंगे आंदोलन के बाद, लेकिन उनको डिग्री में जो रहेगा वो कमी रहेगी। डिग्री में उनको ग्रेजुएशन विथ रिसर्च नहीं रहेगा। तो एक तो भेदभाव आप कर रहे हैं। तो सारे मोर्चों पे जनता के अंदर शिकायत है। जिस तरीके से विश्वविद्यालयों की स्थिति बिहार के अंदर है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, कहीं छात्रावास नहीं, छात्रावास जहां पे है वो सब ढहे हुए हैं। तो सरकार से नाराजगी कई मुद्दों को लेकर के है। जो स्कूलिंग सिस्टम आपका है, अब जनसंख्या बढ़ रहा है, तो सरकार कह रही कि हमें सांसद बढ़ाना है, सांसदों का सीट बढ़ा देना है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है। तो जनसंख्या बढ़ रहा है तो आप स्कूल क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? तो वहां तो आप कटौती कर रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, पिछले 12 सालों में देश के अंदर 90 लाख के आसपास स्कूल खत्म कर दिए गए। ये कौन सा तरीका है? आप स्कूल 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए। तो 90,000 स्कूल आप बंद कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो और जो स्कूल है भी उसकी दशा क्या है? तो ये तमाम सवालों को जोड़ करके हम लोग आप बैठक करेंगे और हम लोग 6 दिन जेल में रहकर आए हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मैं सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा हूँ। सड़क पर उतरेंगे और उससे पहले बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों का दौरा करने का भी हम प्लान कर रहे हैं। विश्वविद्यालय जाएंगे, वहां पे शिक्षकों का क्या सवाल है, वहां पे छात्रों का क्या सवाल है, क्या मुद्दे हैं। जैसे आप देखिए कि अभी सरकार एक बहुत ही शिक्षा विरोधी प्रस्ताव जनता पर थोपना चाह रही है। ये कह रही है कि अब जहाँ पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, यूजी का जो कोर्स है, उसको विश्वविद्यालय से अलग किया जा रहा है। तो पहले आपने इंटरमीडिएट को अलग किया, तमाम विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जहाँ पे इंटर की पढ़ाई होती थी, तो वहाँ पे चलिए इंटर की पढ़ाई के माध्यम से इंटर के बच्चों को, कुछ ही बच्चों को, लेकिन एक बेहतर टीचर, एक बेहतर वातावरण, विश्वविद्यालय का एक माहौल वो मिलता था, पढ़ाई करते थे लोग। वहां से उनको निकाल करके कोचिंग सेंटर्स के हवाले किया गया। अब सरकार कह रही है कि नहीं, बीए की जो भी पढ़ाई है वो भी विश्वविद्यालय के मातहत नहीं होगा, अब वो उच्च शिक्षा विभाग के मातहत होगा। तो आप विश्वविद्यालयों की तो ऑटोनॉमी खत्म कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता है, वहां जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं बीए के बच्चों को, उनकी जो स्वायत्तता है, उनकी जो आजादी, उसको तो आप छीन रहे हैं। जिस कानून के माध्यम से उनकी बहाली हुई थी, उस कानून को आप भंग कर रहे हैं बिना किसी मतलब का। इससे आप क्या हासिल करेंगे बिना बताए? जो इसमें जिनके ऊपर इनका असर होना, उनसे बात बगैर किए आपने शिक्षक संगठन से बात नहीं की, छात्र संगठनों से आपने बात नहीं की, कोई रिपोर्ट आपके पास नहीं है। ऐसे ही मन किया कि प्राइवेट कोचिंग में बीए के बच्चों को धकेलना है, तो आप सब जगह से बीए खत्म कर रहे हैं। तो इस तरह के जो फैसले हो रहे हैं, क्या सड़क पे छात्र नहीं उतरेगा? निश्चित तौर से उतरेगा। कौन कौन से छात्र संगठन से संदीप सौरभ की बात हुई है? और तमाम छात्र संगठन बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी योजना बना रही है, हमारी सीपीआई जो पार्टी है उसकी भी योजना बनेगी। छात्र नौजवानों के ही मुद्दे पे इस बार पार्टी भी उतरेगी। छात्र संगठन तो आगे के मोर्चे पे रहेगा ही, लेकिन ओवरऑल पार्टी का एक हम लोग प्लान कर रहे हैं कि छात्र नौजवानों के सवाल पर कुछ आर पार की लड़ाई में बिहार को जाना है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते
देर रात वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि भाई जीभ भी अपनी, दांत भी अपनी, माँ को गाली दिया गया, मगर क्षमा करता हूँ, माफ करता हूँ। कैसे इतना बड़ा ड्रामेबाज आदमी है, नरेंद्र मोदी की तरह। आप समझिए, नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया में दर्जनों ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जिनका काम ही है, जो विरोधी लोग हैं, जो विपक्षी लोग हैं, जो सरकार के आलोचक हैं, उनके खिलाफ गाली गलौज करना। वैसे लोगों को नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, पार्टी में भरे हुए हैं। बीजेपी का पूरा आईटी सेल चलता है, जिसका एक ही काम है कि सरकार की जो आलोचना करने वाला व्यक्ति है, जो लोग विपक्ष के मुद्दे उठा रहे हैं, जो लोग जनता की बात कर रहे हैं, जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो लोग देश के अंदर मुसलमानों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ बात करते हैं, जो लोग मानवाधिकार की बात करते हैं, वैसे लोगों को चुन करके भद्दी भद्दी गालियां देना, इसके लिए बीजेपी उसको पैसा देती है। ये नरेंद्र मोदी को नहीं लगता है। उनको लग रहा है कि देश के नौजवान जो हैं वो बेवकूफ हैं। आप आकर के सोशल मीडिया में उनको लग रहा है कि इंस्टाग्राम पर आ जाएंगे और मित्रों और भाइयों बहनों की जगह पर फ्रेंड्स कहना शुरू कर देंगे तो वो कूल हो जाएंगे और छात्र नौजवान उनकी बातों में आ जाएंगे। ये सब बेवकूफी है उनकी। पटना में क्या जेन जी आपके साथ अगले आंदोलन में जिस चीजों का आपने, जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, क्या उतरेगी? अब देखिए, जेएनजी उतरे या आम छात्र समुदाय उतरे, लेकिन उनके तो मुद्दे हैं। अब उसको कैसे चैनलाइज बिहार में किया जाएगा। एक बड़ा आंदोलन अभी हुआ है, आंदोलन के बाद लोग एक मोड में आए हैं, लेकिन अभी मुद्दे बचे हुए हैं और सही मुद्दों पे छात्रों को संघर्ष करना क्यों जरूरी है इस बार दिख गया। कई बार लोगों को लगता था कि आंदोलन करने से क्या होगा, ये सरकार तो सुनती नहीं है, ये सरकार तो तानाशाह है। तो तानाशाह तो चुनावी माध्यम से, चुनावी रास्ते से तानाशाह नहीं हटता है। तानाशाह के पास चूंकि सारा सिस्टम होता है उनके कब्जे में, उनके पास तमाम संवैधानिक संस्थानें हैं, तो उनको अगर हटाना है तो आप सड़क पर संघर्ष करके, आंदोलन करके, बड़ी एकजुटता बना करके, जनता के व्यापक हिस्से को अपने साथ लेकर के तब आप उसको हटा सकते हैं। उस दिशा में हम लोग प्रयास करते रहेंगे। प्रशासन अलर्ट है, आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, इधर उधर कीजिएगा फिर जेल चल जाएगी। जेल भेजे, जेल भेजने से बिहार बंद तो नहीं रोका था। हम लोगों ने 22 तारीख को आंदोलन किया, 23 को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने कहा कि इतनी क्रूरता के साथ सरकार पेश आई है नौजवानों के साथ, तो बिहार बंद हम लोग करेंगे 25 तारीख को। उससे पहले हमें उठा लिया गया। तो क्या 25 तारीख को बिहार बंद नहीं हुआ? हुआ, ज्यादा जोरदार तरीके से हुआ। तो हम लोग जो मुद्दा उठाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार जेल भेजेगी तो हमें तो जेल में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। तो ये सरकार जो है, इसको ये जेल से नहीं डरा सकती। अब तो जेल से कहाँ कोई डरा है? जो जेल, जिसको जेल में आपने डाल दिया, वो जेल से निकल के आया, उसको कहाँ जेल से डर लग रहा है? अब पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो जेल जाने के बाद बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि हम तो खुश हैं भाई, और फिर ये चना वाला आपने एक स्लोगन बिगड़ दिया। खुश हैं, ये तो पुराना स्लोगन है। क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिला संदीप? नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, हम लोग को रखा गया जेल के अंदर, लेकिन चूंकि सारे नौजवान थे जो आंदोलन में थे, तो वहां भी चर्चा चल रही थी, वहां भी कहानियां चल रही थी, बातचीत चल रहा था। जितना लोग है उतना दुनिया है। तो कई लोगों से बात हुई, कई लोगों के बारे में जाने, तो अच्छा रहा अनुभव अच्छा रहा। और देखिए, संदीप सौरभ ने ऐलान कर दिया है, आंदोलन होगा। छात्रों के सवाल पर, युवाओं के सवाल पर पीछे नहीं हटने वाला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।